जब भारतीय क्रिकेट की अर्थी उठाई गई। ये वो दिन था जब लोग गुस्से में आग बबूला हो गए। प्लेयर्स के घर तक हमला किया। प्लेयर्स ने कहा हम क्रिकेट नहीं खेलने वाले। ऐसा लगा कि भारत से क्रिकेट खत्म। ये बात पार्लियामेंट तक चली गई। लेकिन उस समय सचिन तेंदुलकर के एक बयान ने भारतीय क्रिकेट को बचा लिया। क्या कहानी है? ये कहानी है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज 2007 की। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिससे हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज 2007 13 मार्च से 28 अप्रैल के बीच हुआ था। 2003 में भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था और इस बार उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भारत ये वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन उम्मीदों पे पानी फेरा। उम्मीदों में खलल डाली ग्रेग चैपल, जो कि भारत का कोच था। सबको लगा कि 2005 ग्रेग चैपल को कोच बनाएंगे और जैसे ये महान खिलाड़ी थे वैसे टीम को भी महान बना देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ उल्टा। 2 साल हो चुके थे ग्रेग चैपल को भारत में रहे, भारत को कोच करते हुए, लेकिन बर्बाद कर दिया था भारतीय टीम को। 2 तबकों में बांट दिया था भारत को। वो चाहते थे कि सारे के सारे सीनियर खिलाड़ी बाहर हो जाए। वो चाहते थे कि सब सीनियर खिलाड़ी जाएं और युवा आए। वो चाहते थे कि भारतीय टीम पर हम राज करें। सचिन तेंदुलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि एक दिन ग्रेग चैपल ने मुझे बुलाया और बोला कि तुम कप्तानी क्यों नहीं ले लेते? जब तुम कप्तान होगे तो हम इंडियन टीम पे राज करेंगे। ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने सिरे से मना कर दिया। लेकिन फूट पड़ चुकी थी। पहले सौरव गांगुली से पंगा और अब सचिन तेंदुलकर से। विक्रांत गुप्ता, जो कि एक बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स एडिटर हैं, वो बताते हैं कि जब हम एयरपोर्ट से वेस्ट इंडीज पर लैंड हुए तब मैंने सौरव गांगुली से पूछा था, क्योंकि पूरे देश की उम्मीदें थी टीम से। पूरा देश उत्साहित था कि इस बार कप हम लेके आएंगे, लेकिन सौरव गांगुली ने यह कहा था या तो ये टीम फाइनल में पहुंचेगी या फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी से अंदाजा हो गया था कि टीम में कुछ सही नहीं है। इस टीम में 16 टीमें खेलने वाली थी। 51 मैचेस होने वाले थे। 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया था और उसके बाद हर ग्रुप से 2-2 टीमें क्वालिफाई करके सुपर 8 में जाने वाली थी, फिर सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। तो यहां पे जो 4 ग्रुप थे, भारत जिस ग्रुप में था उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और नामीबिया था। वो ग्रुप बी था और सबको लग रहा था कि भारत आसानी से बांग्लादेश को हरा के और बरमूडा को हरा के और श्रीलंका को भी हरा के पहुंच जाएगा फाइनल में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियति को कुछ और मंजूर था। मैच शुरू होता है 15 मार्च को। यह मैच हुआ श्रीलंका और बरमूडा यानी कि ग्रुप का आगाज। इसके बाद 17 मार्च को इंडिया और बांग्लादेश का मैच था। भारत ने 191 रन बनाए। ये टोटल बहुत कम था, लेकिन लग रहा था कि बांग्लादेश को आसानी से हरा दिया जाएगा। सौरव गांगुली ने 129 गेंदों पे 66 रन बनाए, स्लो गेम। लेकिन बांग्लादेश ने इसको चेस कर लिया, 192 रन बना डाले। तमीम इकबाल ने बहुत मारा। जब उन्होंने क्रीज से निकल के जहीर खान को छक्का मारा तब पता चला कि ये गेम भारत से निकल गया है। फिर 2 दिन बाद 19 मार्च को भारत और बरमूडा का गेम 413 रन बना डाले भारत ने और बरमूडा को बुरी तरीके से हराया। और अब करो या मरो वाला मैच 23 मार्च श्रीलंका और भारत का मैच। भारत को यह मैच जीतना ही था ताकि सुपर 8 में जा सके, लेकिन श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 254 रन बनाए और भारत 185 रनों पे ऑल आउट हो गई। द्रविड़ ने, जो कि उस समय के कप्तान थे, अर्धशतक बनाया, लेकिन भारत ये मैच नहीं जीत पाई। उस समय काफी प्लेयर्स रोए, काफी दिमाग खराब हुआ। प्लेयर्स का तो हुआ ही हुआ, भारत में तो ऐसा था कि ये एक बार घर आए फिर इनको बताएं। महेंद्र सिंह धोनी बताते हैं कि जब हम घर वापस लौटे तो ऐसा लगा कि हमने कोई चोरी की, हमको चोरों की तरह वापस ले जाया जा रहा था। अब कुछ दिलचस्प किस्से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो वर्ल्ड कप में भारत की टीम थी, ये बटी हुई थी। भारत में जो टीम थी वो एक सचिन तेंदुलकर वर्सेस ग्रेग चैपल, ये 2 तबके बन गए थे। सचिन तेंदुलकर का जो ग्रुप था उसमें युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले जैसे बड़े प्लेयर्स थे, वीरेंद्र सहवाग भी। वहीं दूसरा तबका जो ग्रेग चैपल साइड में था वो राहुल द्रविड़,
रॉबिन उथप्पा और बाकी अन्य प्लेयर्स में धोनी भी थे। लेकिन यहां पे ग्रुपिज्म किसने फैलाया? ग्रेग चैपल ने। सचिन तेंदुलकर ने ग्रेग चैपल को बार बार बोला, टीम मीटिंग में बोला, श्रीलंका से पहले बोला कि मुझे ओपनिंग करवाओ, मैं ओपन करूंगा, मैं ये मैच जिता दूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुमसे वादा करता हूं। लेकिन उनकी एक ना सुनी गई, पूरे बैटिंग ऑर्डर को बदल दिया। सचिन को 4th डाउन आना पड़ा। विक्रांत गुप्ता बताते हैं कि जिस होटल में टीम इंडिया रुकी थी उसी होटल में हम रुके थे। सन जयसूर्या जो कि श्रीलंकन प्लेयर है वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम मास्टर को ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे, ऐसे तो हम मैच जीतेंगे कल का। और उसके ठीक बाद सचिन तेंदुलकर आए और उन्होंने कहा कि मुझे ओपनिंग नहीं करवा रहे हैं, मैंने टीम मीटिंग में बोला बट फिर भी मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। सबके कंधे गिरे हुए थे। भारत और श्रीलंका मैच के बाद यह फूट और ज्यादा जाहिर हो गई थी और उसके बाद एक टीम मीटिंग हुई, सारे सीनियर प्लेयर्स मिले और यह बोला कि आप कप्तानी ले ले। अब वो कौन सा प्लेयर था नहीं पता, क्योंकि आप ही इंडियन क्रिकेट को बचा सकते हैं। फिर उसके बाद काफी दिक्कतें हुई, ग्रेग चैपल भी सदमे में। लेकिन ग्रेग चैपल बार बार ये आरोप प्लेयर्स पे मरते रहे कि वो अच्छा नहीं खेले, बल्कि असलियत में ग्रेग चैपल की वजह से हम ये वर्ल्ड कप हारे थे। जब सचिन तेंदुलकर के ऊपर बात आई, सचिन तेंदुलकर ने भी यही कहा कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। लेकिन उसके बाद सचिन तेंदुलकर का एक बयान आया कि इस वर्ल्ड कप का विलन मैं नहीं बल्कि कोई और ही है। आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई को वार्निंग भी दी थी कि टीम अच्छे शेप में नहीं है। जिस तरीके से ग्रेग चैपल टीम को मैनेज कर रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वो अपने आइडियाज प्लेयर्स के ऊपर थोपते हैं, जहां सारी की सारी टीमें 1 साल पहले तैयार हो गई हैं। उन्होंने सब कुछ अपनी स्ट्रैटेजी से लेकर अपनी प्लानिंग तक तैयार करके रखी है, वहां हम अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ग्रेग चैपल ने बहुत ही नेगेटिव और डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। सचिन तेंदुलकर अपने किताब में भी लिखते हैं कि जो एटीट्यूड था ग्रेग चैपल का वो बहुत ही गलत था। और इस बयान ने कि टीम का विलन हम नहीं है कोई और ही है, इसने काफी कुछ बदला। यानी कि सारी की सारी उंगलियां उठी ग्रेग चैपल पे। सचिन तेंदुलकर ने सोचा कि अब मैं रिटायरमेंट लूंगा, लेकिन नहीं, उनके भाई ने समझाया कि तुम रिटायरमेंट नहीं लोगे, तुम रुकोगे। और 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता गया उसमें सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग की थी। उस समय टीम के कोच थे गैरी कर्स्टन। तुरंत ग्रेग चैपल की छुट्टी हुई और गैरी कर्स्टन आए। भारत ने इंग्लैंड द्वारा किया, इंग्लैंड में भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन आया। कैप्टन राहुल द्रविड़ थे, बस कोच अलग था। तो यह साबित करता है कि भारत 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ग्रेग चैपल की वजह से हारा। थैंक यू सो मच।